बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। जिसका वीकेंड सैटरडे को नहीं भी होता, मेरे ख्याल में अभी शुरू होने वाला होगा। अजीज़ान मन, कल लाहौर में जो कुछ हुआ, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लाहौर में उसके बाद चीन में जो मिन्नतें करके आए हैं चाचू विस्की, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो लाहौर में हुआ, उसके 1 घंटे बाद ही मैंने आपको ये बताया कि मेरे जराए का ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि जो ये परवेज इलाही और मोनस इलाही के घर में जो धावा बोला गया, वो इसलिए बोला गया। और वहां पे सालिक चोई साहब भी मौजूद थे, बाय द वे, उनके मामू का घर है, जाहिर बात है। अब जो धावा बोला गया वो इसलिए, वो कहते हैं जी, बोला गया कि जो परवेज इलाही, साबिक वजीर आला पंजाब और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये मैंने कल ही बता दिया था 1 घंटे बाद। अगर अभी तक कोई वीलॉगर्स जो हैं, वो मेरी खबरें असल में बड़े बड़े इनकलाबी भी हैं यहाँ पे, जो खबरें मेरी लेके रिसाइकल करके चला देते हैं अपने नाम लेके। लेकिन चलें, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरे ट्विटर के ऊपर मौजूद है, अंग्रेजी में मैंने लिखा था, शायद इस वजह से आपको उर्दू में बता दिया हो। वहां पे वजह ये बनी है कि जनाब जो परवेज इलाही साहब और जो महमूद खान साहब जो हैं, साबिक जो वज़राए आला हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल। और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने कहा है जी कि ये जो आपकी केयर टेकर सेटअप है, जिसका वजीर आला, आईजी पंजाब वगैरह सारे भाग गए हैं, अभी तो आईजी वगैरह भी भाग गए हैं इकट्ठे ही पाकिस्तान से। इनका टाइम हो गया खत्म। इन पे लगता है आर्टिकल 6। मुझे लगता है इनको खबर आ गई है कि इनके ऊपर कोई सीन लगने वाला है। ये गैर कानूनी हुकूमत है, और जब तक इलेक्शन का फैसला आप नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो जिरगा चलाने की कोशिश की जा रही है, तो आप एक कमेटी बनाएं और वो कमेटी जो है ये हुकूमत चलाए। ये बातचीत जो है वो की गई। ये इस बातचीत के दौरान जो कुछ भी ये बातचीत की गई, उसके अंदर उसकी वजह से ये गुस्सा डर्टी हैरी को आया। डर्टी हैरी की एक ताज़ा तस्वीर आई है, आपको दिखाता हूँ। वैसे दिल नहीं था, लेकिन चलें आपको दिखाते हैं डर्टी हैरी की ताज़ा तस्वीर। आज यार थोड़ा बहुत शगल मेला भी हो ही जाना चाहिए ना। मैंने अभी ट्वीट की है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चेक करो आप जरा। ये डर्टी हैरी की ताज़ा तस्वीर है। नामालूम अफराद के अब्बू जान की ताज़ा तस्वीर। सुना है साइकोपैथ भी हैं और डर्टी हैरी कहलाते हैं। सारे मिलकर लानत भेजो और सवाब कमाएं। ये देखें जरा, चेक करें यार, क्या खूबसूरत किस्म के एनीवे, ये शक्ल के लिए था। जो खबर थी, जो आपको बताना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सिलसिले के अंदर जो कुछ हुआ, उसकी वजह तो यही है जी कि सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं। लोग कह रहे हैं चौधरी ने ड्रामा किया। कोई ड्रामे में अपनी माँ बहन के घर जो है ना छापा, उनको नहीं उठवाता भाई। कोई एक लिमिट्स कुछ होती हैं। ये जो वो लिमिट्स जो जो फौज अपनी बेवाओं के, जो अफसर अपनी बेवाओं को साथ का इस्तेसाल कर रहे हैं, अपनी अपने शहीदों की बेवाओं का इस्तेसाल, अपने फौज की बेवाओं का इस्तेसाल कर रहे हैं, वो जाहिर बात है कुछ भी कर सकते हैं। उनके कोई शर्म हया गैरत नाम की चीज खत्म हो गई है। चाहे जितने मर्जी हर जगह का जोर लगा के चाचू इसकी जितना मर्जी तकरीरें कर ले, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। और ये बेचारे इतने शदीद जो हैं, भूखे हैं किसी अच्छी तकरीर के ही, कोई होप चाहिए। दे वांट टू क्लिंग ऑन। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए कि उसको भी उठा के पीएमए में वो तकरीर कर रहा है तो उसको चढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और वर्ड्स आपके जो हैं वो कोई काम के इस वक्त रह नहीं गए। ये बात इंतहाई वाजे तौर के ऊपर नजर आ रही है। वापस लाहौर के 1 मिनट बात कर लें। ये जो हमला हुआ, जो सालक साहब ने उसके बाद अपनी तस्वीर दिखाई, हाथ उनका जख्मी था, एक उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर भी नजर आ रही थी। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस सिलसिले के अंदर कि ये वजह तो मैंने आपको बता दी। मैंने ये ट्वीट की थी 27 जुलाई 2022 को। अंग्रेजी में है कि इज इट ट्रू, सवाल मैंने पूछा था, क्या ये सच है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 अरब रुपए का जो है पाकिस्तानी रुपए का जुमेरा पाम बीच विला जो है एक दुबई में, वो जो इसालक हुसैन साहब को तोहफे के अंदर दिया है। मैंने सवाल किया था और साथ मैंने कहा था कि अगर ये सच है तो अभी ये जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर ये वापस करेंगे इसको या नहीं करेंगे, या ये दोबारा जो है मौजूदा हालात में अपने मामू को जो है गिराने का ये बन जाएंगे, सबब बन जाएंगे। अब जो इसालक साहब ने जो है वो सवाल दोबारा ये किया कि
میں نے دوبارہ اس کو کنفرم چودھری سالک صاحب کو جو ہے وہ ٹیگ بھی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 3 ارب روپے کی جو پیمنٹ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کی ہے جمیریا پام بیچ ولا کے لیے، جس کی ورتھ 25 ملین درہم ہے، مطلب 2.5 کروڑ درہم ہے، اور ٹاپ آف دیٹ اس کے اوپر جو ہے اور یہ اس کے علاوہ مطلب انہوں نے جو ہے 3 ارب روپے دیے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس کے علاوہ 25 ملین درہم کا جو ہے وہ جمیرہ پام بیچ کا ولا دیا ہے، مطلب 3 ارب علیحدہ دیے ہیں۔ میں نے بعد میں وضاحت کی ہے اسی دن، تھوڑی دیر کے اندر مجھے پھر کلیریفیکیشن آئی کہ نہیں، صرف 3 ارب نہیں ہے، 3 ارب علیحدہ ہے، اور پھر جمیرہ پام بیچ بھی ہے۔ تو میں نے پھر دوبارہ ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے، مطلب will he return it اور unutilized by زرداری for future horse trading کے لیے استعمال کریں گے یا دوبارہ ریٹرن کریں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کو گرانے میں تو کامیاب ہوئے نہیں تھے اس وقت، اور وہ تو دیا تو اسی لیے تھا، یا آگے کے لیے استعمال کریں گے؟ لگتا ہے استعمال ہو رہا ہے۔ چودھری سالک صاحب نے ٹویٹ کی جی کل، بڑے افسوس کی بات ہے، اپنا زخمی ہاتھ دکھایا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کہا حسبی اللہ نعم الوکیل کی گل ہے چوہدری صاحب تہاڈی، تسی مطلب کہ بڑے اج وہ تہاڈے چاچو بھی جڑا ہے وہ بھی حافظ ہے، پڑھ کے آیتاں وہ بھی پڑھیا سی، تسی بھی لکھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، چلو دعا آپ نے کی، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے۔ رات کو پولیس نے ہمارے گھر پہ ریڈ کیا اور گھر کا داخلی دروازہ توڑنے کی کوشش کی، ان کو بتایا گھر پر والد اور والدہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اگر گھر کے اندر داخل ہوئے تو مزاحمت کروں گا۔ اگر ایسی بات ہے چوئی صاحب، تو یہ جو زرداری صاحب نے 3 ارب روپے کا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ جمیرہ پام بیچ کے اوپر ولا 25 ملین درہم کا ہے، یہ جو سالک صاحب آپ نے واپس کیا، اب تو پہلا سوال بنتا ہے، ہم عوام ہیں، ہمارا حق ہے پوچھنا، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا حق ہے پوچھنا، سٹیزن جرنلسٹ ہے، ہمارا حق ہے پوچھنا، کیا یہ ذرائع جو دعویٰ کر رہی ہیں سچ ہے؟ پلیز اس کو کلیریفائی کریں۔ اور اب اگر یہ سچ ہے تو کیا اب یہ آپ واپس کریں گے؟ کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے آپ کے اوپر، اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ بن گیا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان من۔ آگے چلتے ہیں، چائنا جا کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، جو چائنا واچرز ہیں، چائنا سے خبر تو بہت مشکل سے باہر آتی ہے، لیکن بہرحال کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، یہاں پہ لندن میں کچھ صحافیوں سے میری بات ہوئی جو کہ گورے صحافی ہیں، اور گوروں کا جو ہے وہ وہاں پہ انگریس بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جس کو آپ بولتے ہو، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے، یہ چین جا کے منت ترلا کر کے آیا ہے، کیونکہ یو ایس میں آپ کے جو امریکن پاکستانی اتنے شدت سے موبلائز ہوئے ہیں، حیدر مہدی صاحب کے ساتھ میرا آپ آج دیکھ لو جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں لکھا ہوا، اس میں بتایا ہے حیدر مہدی صاحب نے کہ کس طرح پاکستانیوں نے وہاں پہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ گھمایا یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کا جو کانگریس مین ہے شرمن ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ اگری کرتا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کھری بات کرتا ہے، کھرے طریقے سے بات کرتا ہے، ہماری مرضی نہیں سنتا، نواز شریف یا باقیوں کے ساتھ ہمارا ذرا آسانی سے وہ ہماری تابعداری کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی یہی خیال ہے۔ امریکن امبیسڈر رات کو جو ہے وہ آتا ہے، اناؤنسڈ وزٹ لگتا تھا، کیونکہ فواد چوہدری صاحب چپلوں کے اندر کھڑے ہوئے تھے، تو لگ تو یہی رہا تھا کہ اناؤنسڈ جو ہے وہ وزٹ ہوا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے فواد چوہدری صاحب کے لیے تو نہیں، انہوں نے عمران خان کے کو پیغام دینے کے لیے آئے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، بیسیکلی یہ پیغام دینے آئے تھے۔ اب یہ ان کو تو پہلے ہی پتا ہوگا، اور یہ جو یہاں پہ گورے صحافی بات کر رہے ہیں وہ مجھے بات کو لیجیٹمیٹ نظر آتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جا کے آپ کا چاچو وسکی جو ہے یہ چینیوں کی منت ترلا کر کے آیا ہے کہ ہمیں مارشل لا لگانے دو۔ منت ترلا انہوں نے خود لگانا، مارشل لا ان کو کیوں کرے گا؟ کیونکہ جی ڈالر کی جگہ یوان لینا چاہتے ہیں، آر ایم بیز لینا چاہتے ہیں ابھی چاچو جی، ہے جی۔ ابھی جرنیلوں کو نئی لت جو ہے وہ کہتے ہیں جی پیسہ ہمیں پھینکو گے، ظاہری بات ہے سینکشنز لگ جائیں گی، یہ جدھر یہ کریں گے مارشل لا لگائیں گے، ایمرجنسی لگائیں گے، ان کو امریکن امبیسڈر بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو اب یو ایس لا بڑا سیدھا سا ہے کہ جی آپ کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگ جائیں گی، تو پھر پیچھے سے مال کون دے گا؟ وہ چائنیز دیں گے۔ چائنا کے اندر سے خبر نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک جو چائنا واچر ہے وہ کہتا ہے کہ چائنا کے باقی پوری دنیا کے ساتھ کلائنٹ سٹیٹس والے جو ہیں وہ معاملات ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ڈفرنس ہے کہ چینیوں سے لوگ دیکھ کے ہنس کے اس کو ہاتھ ہلاتے ہیں، ان کو بہت گڈ ول ہے، چائنا از گاٹ امینس گڈ ول ان پاکستان،
and China doesn't want to lose that goodwill in Pakistan by within the people of Pakistan. The people of Pakistan have got great goodwill for the Chinese people, right? And this is an exception anywhere in the world. I think Pakistan is effectively the only country in the world where the by and large the entire population of Pakistan looks at China, look at the Chinese not with fear but with respect, with friendship. So if the Chinese go ahead and they start supporting the military junta and their efforts to martial law and the efforts to subjugate the Pakistani population, मतलब जो इस वक्त आपका जर्नैल जो करना चाहता है, जर्नैली टोला अपने ही मुल्क को नंगा करके उठा के मार रहे हैं यार, वो हकीकत टीवी वाले का भाई उठा के ले गए हैं यार, अंदाजा करो, उसको इस तरह चुप कराया हुआ है। इससे पहले जो पाकिस्तान विजिट करता है उससे गलत सलत बयान दिलवाते हैं और यहाँ वापस जो भिजवाते हैं तो उनको डंडा दे के भिजवाते हैं, पीछे टबर पूरा उठा लेंगे अगर तुम बोले तो। लेकिन खैर हमारी मजबूरी है, हमने भी कानूनी कार्रवाइयां करनी होती हैं। लेकिन आगे चल के आप देखो कि लोगों को, सेनेटर्स तक को बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में उठा के मार कुट रहे हैं और ये कहते हैं कि जी हला वो पूरे जिस्म का जोर लगा के यूं उसने आज तकरीर कर दी है पीएम में जाके। हाँ जी, पूरा तशरीफ का पूरे जिस्म का जोर लगा के पूरा जोर जिस तरह कब्ज नहीं लगे होते उस तरह कब्जी किस्म की वो मतलब पूरा जोर उन्होंने लगा के तकरीर कर दी है। वाह 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 वाह, ये इनकी हरकतें। और ये कहते हैं वो तो आईएसआई उठा रही है, हम थोड़ी उठा रहे हैं। और मामा आईएसआई में तुम्हारे ही अफसर लगे हुए हैं, तुम्हारे ही ऑर्डर्स के ऊपर उठा रहे हैं, तुम्हारे ही चीफ के ऑर्डर्स के ऊपर उठा रहे हैं। तो जो ये काम करना चाहते हैं, अगर इफ द चाइनीज गो अहेड एंड सपोर्ट द पाकिस्तानी मिलिट्री in trying to subjugate the Pakistani population, well, the Chinese will lose the goodwill created over a period of 7 decades. It won't be a friendship anymore, which will be higher than Himalaya. It will be hardly equivalent to Margalas, not Himalayas. It won't be deeper than the sea, but I think it will go back from the seas to maybe Rawal Lake. Yeah. And it won't be, sweeter than the honey. It'll go back to, I think, what mostly like maybe sugar, but it gives you diabetics. It makes you diabetic, right? This is what is going to happen if the Chinese go ahead and support the Pakistani military against the better judgment. And this is what the Chinese realize. Chinese को पता है कि हमने अगर पाकिस्तान की लोगों को खुदे लाइन लगा के इनको, जिनसे अपनी फौज ही कंट्रोल नहीं हो रही और पूरे जिस्म का जोर लगा के ड्रामेबाजी ये कर रहे हैं और अपने लोगों को उठा के मार रहे हैं, हकीकत टीवी वाले का भाई उठाया हुआ है, उसको चुप कराया हुआ है, उसका आज मैं पढ़ा था, उससे तो मेरी बात नहीं हो रही वो हकीकत वाले भाई से, लेकिन मुझे अपने बंदों से लंगर गप में पता चला कि जी दा भरा चुकले, वो कोई उस बेचारे का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था अभी रिसेंटली, उसको उठा के ले गए। लोगों को इस तरह उठा के आप लेके जाके बदमाशी करके आप अपने साथ मिलाना चाह रहे हो और आप कहते हो कि जी हम जो है वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। आप पाकिस्तान के मुहाफिज नहीं, आप पाकिस्तान पे काबिज हैं। और 75 साल का जो मैं आपको बताता हूं कि जो हमने अपनी इज्जत कमाई थी और 71 में गवाई थी और फिर बड़ी कुर्बानियां दे के दोबारा कमाई थी वो इज्जत, बड़ी जान की कुर्बानियां देके, वॉर विदन के अंदर हमने कुर्बानियां देके, खून की कुर्बानियां देके जो इज्जत कमाई थी वो सारी की सारी आपने मिट्टी में मिला दी। ठीक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि आपने मिट्टी में मिला दी। एक मेरी आंटी हैं, उन्होंने मुझे ये चीज भेजी, आप देखो जरा, ये फेसबुक पे उन्होंने मुझे पोस्ट से भेजी, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली पाकिस्तान से ही। खुद एक बिगड़े साहब की जो है वो मिसेज है, उन्होंने ये भेजी, आप देखो जरा, ये आपने हमारे साथ किया है कि जी जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर घुस के मारेंगे। आईएसपीआर का डीजी आईएसपीआर जो है वो फालतू जनरल एसएसजी की जो है पहन के वर्दी यहाँ पे जो है खड़ा हुआ है और ये बयान दे रहा है और नीचे बख्तरबंद गाड़ी ने परवेज इलाही के घर का गेट तोड़ दिया। हर किसी के घर में घुस रहे हो। और नीचे देखो सादतुल्लाह नायब साहब एक कोई हैं, ये क्या लिखते हैं, 70 सालों से घरों में ही तो घुस के मार रहे हैं, सरहदों पर तो इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। यार ये सुनने के लिए हमारे बाप ने, दादे ने, हमारे कजन्स ने, हमारे यारों ने कुर्बानियां खून की दी थी, जाने दी थी अपनी, कि ये बातें हमें सुननी पड़ेंगी। और ये क्यों हम सुन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ चंद जर्नैली टोले की लालच, टोनी अफसरों की लालच और बेगैरती की वजह से सुन रहे हैं। आप देखो कि
वो डॉक्टर मोहित पीरजादा का मैं बहुत शुक्रिया आखिर में करना चाहूँगा। उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा जी कि मरियम औरंगज़ेब ने जो मर्ज़ी कहा, जिसने जो मर्ज़ी कहा, सोल्जर्स वीक को आप कहते हो झूठा है, लेकिन वो दोबारा उसकी बात सच होगी। उसने कहा था 27 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, नंबर पूरे नहीं हो रहे। आईएसआई का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने शायद पाकिस्तान जाना है, ज़ाहिर-सी बात है, अभी जल्दी या नहीं भी, बहरहाल। उन्होंने कहा जी कि अब नंबर पूरे नहीं हो रहे और ये नंबर पूरे करें, और उसकी बात 100% सच है। लोग वो कहते हैं, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि मैं बोलता, गालम गलोच तो मैंने खैर कोई नहीं की, लेकिन तीखे अल्फाज मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल जरूर करता हूँ। डॉक्टर साहब बात ये है, और आप लोगों को मैं बताऊं, इन लोगों को शरीफाना अल्फाज से फर्क ही नहीं पड़ता। इनको समझ वही जुबान आती है जो ये आपस में गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये गालम गलोच तो रेगुलर जो आपकी डिस्कशन है, किसी फौजी दफ्तर में आप बाहर से चले जाओ तो आप पागल हो जाओ, आपको ये क्या भाई, क्या बात करें। वो वैसे भी ट्रेडिशनली जो सोल्जर्स की महफिल होती है, उसके अंदर एक अलग किस्म की जो है बातचीत होती है। इनको ये समझ ही सर ये आती है। बहरहाल आपने बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने एक दफा फिर बताया कि जी मेजर आदिल राजा की खबरें सच्ची होती हैं। इसमें तो सर आपके सामने ही है, लेकिन सर ये जो हालात बना दिए गए हैं हमारे खिलाफ, हमारी इस फौज को, जिसको हमारे बाप दादे ने, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर ने, हमारे सर का ताज, और आज वही जो आल्मा मैटर, मेरा जो इंस्टीट्यूशन था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वहां पे जाके वो पूरे जिस्म का जोर लगा के कोटीएस का जर्नैल, लेफ्टिनेंट जनरल जो है, वो ड्रामेबाजी जो करके आया है, अल्फाज बोल के आया है कि जी हम कश्मीर नहीं लेंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये करेंगे, कश्मीर पॉलिसी पे बयान दे आया है। ओ भाई क्या कर रहे हो आप, मुझे बताओ कौन सा कश्मीर आपने एक इंच भी आजाद करा लिया हो अभी तक? तो जहां आपको ऑफर भी है वहां भी आप इनकारी हैं। अभी आप चाइनीज को कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके साथ मिलकर सब कुछ करने पे तैयार है, लेकिन चाइनीज आपका एतबार नहीं करते। वो कहते हैं कि यार इनकी तो रात गई बात गई, इनकी कोई बात का एतबार किया जा ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो जो है, ये अपनी बातों पे इन्होंने हमें गारंटी दी थी कि ये हमारी जो वर्क फोर्स है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, उसको फुल सिक्योरिटी देंगे। बाजवा लिख के दे के आया था, वो भी तो इसी आर्मी चीज था। ये अभी बाजवे के ऊपर भी पड़े हुए हैं, उसको भी जो है वो झूठा साबित करने के लिए उसके खिलाफ भी बयानात दिलवा रहे हैं। और उसके अलावा ये कल कला को ये भी मुकर जाएगा बेहतर ऑफर आने के ऊपर, या कोई और दरमियान में इंडिविजुअल ये बिक गया, अगर इसको डॉलर मिल गए तो ये भी, इसका भी तो पूरा टब्बर वेस्ट में बैठा हुआ है आसिम मुनीर का, तो ये बिक गया तो फिर क्या होगा? यहीं यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बैठे हुए हैं। तो ये अगर बिक गया तो क्या होगा? आप बताओ हम किधर जाएंगे? चाइनीज जो है बड़ा सोच समझ के, जाहिर बात है, इनको कोई किसी किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इसलिए रात को लेट नाइट एक डिस्कशन बड़ी लंबी चौड़ी इसी सिलसिले के ऊपर मजीद इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सी बातें आपको बतानी है, कुछ चाइनीज से, बराह रास्त चाइनीज से मेरी बात हो रही है। वो जरा लैंग्वेज बैरियर है हमारा, एक भाई को रिक्वेस्ट की है जरा ट्रांसलेशन कर दें, तो फिर मैं जरा उनसे बात करके आपको रात को डिटेल बताऊंगा। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह रात को आपके सवालों के जवाब भी लूंगा। अभी मैंने एक इंटरव्यू देना है सियासतदान डॉट पीके को, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।